हेलो बच्चों, क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट। आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। बाकी क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है, इफ़ u इजक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक एलिमेंट्स दिया गया है। ए का एलिमेंट्स 2 4 6 8 दिया गया एंड बी का एलिमेंट 2 3 5 7 और हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना, फर्स्ट दिया गया है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सेकेंड हमको वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से पहले हम निकालेंगे, फर्स्ट हमको वेरीफाई करना है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये टर्म हमको वेरीफाई करना, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आना चाहिए। तो ये देखिए कैसे करेंगे। तो पहले हम यहाँ से ये जो एलिमेंट्स दिया गया है ए और बी का, तो हम इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, ए यूनियन बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए यूनियन बी हम जानते हैं होता है ए और बी के सारे एलिमेंट्स लेते हैं, लेकिन तो जो रिपीट नंबर है उसको एक ही बार लेंगे। तो जैसे देखिए ए में 2 है, बी में भी 2 है, तो 2 को एक ही टाइम 1 ही टाइम्स लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें 3 है तो 3 होगा, फिर आगे 4 है तो 4 लेंगे, फिर 5 है तो 5 भी हो जाएगा, उसमें 6 भी है 6 भी लेंगे, 7 भी है तो 7 होगा और 8 भी है तो 8 हो जाएगा। तो ए यूनियन बी हमने फाइंड कर लिया, 2 3 4 5 6 7 8। अब हम निकालेंगे इसका कंप्लीमेंट। तो हम कंप्लीमेंट के लिए आइडेंटिटी जानते हैं, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू होता है इन्वर्सल माइनस ए यूनियन बी होता है, ये टर्म होता है। तो अब देखिए इसका मतलब अब क्या हो गया, यू का एलिमेंट्स यू आपका दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया गया है, तो ये टर्म लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस ए यूनियन बी हमने अभी अभी निकाला है ऊपर ये टर्म, इसको लिख लेंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इसमें अब निकालेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो इसका ये मतलब होता है यू के वे एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में न हो, यानी मतलब ए वाले एलिमेंट्स को इनमें से हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो देखो कौन कौन सा एलिमेंट्स हम निकालेंगे, 2 को निकालेंगे, 2 वाले टर्म को निकाल देंगे, 3 को भी निकाल देंगे और 4th को भी निकालेंगे, फिर 5 को भी निकाल लेंगे, 6 को भी निकाल देंगे, 7th को भी निकाल देंगे, 8 को भी निकाल देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 और 9 बचेगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा 1 9। तो कहने मतलब ए यूनियन बी कंप्लीमेंट हमारा आ गया 9 आ गया। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी भी वैल्यू अगर 1 9 आता है तभी वेरीफाई होगा। तो इसको देखो अब कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमको ए कंप्लीमेंट पहले निकालना पड़ेगा। तो हम ये आंसर को इरेज नहीं करेंगे, ए वाले टर्म को इरेज कर देते हैं। तो अब हमको राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालना, मतलब ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट निकालना। तो इसके लिए पहले हम ए कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो ए कंप्लीमेंट देखिए कैसे निकालेंगे। तो ए कंप्लीमेंट निकालने के लिए हम यहाँ पर ए कंप्लीमेंट इक्वल टू होता है फार्मूला यू माइनस ए होता है। तो यहाँ से ये वैल्यू निकलेगी। अब यू की वैल्यू देखेंगे, हमारा टर्म यहाँ पर है और ए की वैल्यू ए है। तो यू माइनस ए का मतलब होता है कि यू के वे एलिमेंट्स जो ए में न हो। तो इसमें से कौन कौन से एलिमेंट्स नहीं होगा, यानी 2 को निकाल देंगे, 2 नहीं लेंगे, 1 वाला नहीं ले लेंगे, 1 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा तो 3 ले लेंगे, 4 है इसमें 4 नहीं लेंगे, 5 लेंगे, फिर उसके बाद 6 इसमें है तो 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8 है तो नहीं लेंगे, 9। तो इस टाइप में हम क्या निकालेंगे, ए कंप्लीमेंट निकालेंगे। अब इसी तरह बी कंप्लीमेंट निकालने के लिए इसका भी आइडेंटिटी होती है, बी कंप्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस बी होता है। तो सेम यही काम करेंगे, यू के वे एलिमेंट्स जो बी में न हो। तो ए वाले टर्म को इनमें से निकाल देंगे, कौन सा 2 निकालेंगे, 3 5 7 निकालेंगे।
तो हमारे पास कौन सा टर्म बचेगा, 1 होगा। 2 देखो इसमें है तो नहीं लेंगे, 3 भी है नहीं लेंगे, 4 नहीं इसमें है तो 4 ले लेते हैं। फिर उसके बाद 5 इसमें है तो 5 नहीं लेंगे, 6 देखिए इसमें नहीं है तो 6 होगा, 7 है तो 7 नहीं लेंगे, 8 और 9 हो जाएगा, 8, 9। तो ये हमारा क्या निकलेगा, बी कम्प्लीमेंट निकल गया। ठीक है, तो अब हमने दोनों टर्म यहाँ से फाइंड कर लिया, यानी ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया। तो अब निकालेंगे ये वैल्यू, तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो इसका इंटरसेक्शन हम करेंगे। तो ए की वैल्यू हम निकाले हैं यहाँ से 1, 3, 5, 7, 9। फिर इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हम निकाले हैं ये 1, 4, 6, 8, 9 निकाले हैं। अब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इसके कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन इसमें हमको कौन सा टर्म देखिए मिल रहा, यहाँ पर 1 हो गया, इसमें भी 1 है तो 1 हो जाएगा, और 3 देखिए नहीं है, 5 भी इसमें नहीं है, 7 भी नहीं है, और 9 है तो ये 9 हो जाएगा। तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो हमारा आंसर ये आया था। और हम निकाले थे ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट भी, आंसर हम यही निकाले थे 1, 9। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इस केस में हम लिखेंगे ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये वेरीफाई हो गया। तो ऐसे वेरीफाई करेंगे। अब सेकेंड वाला देखिए कैसे वेरीफाई करना है। तो सेकेंड वाले को हम कर रहे हैं यहीं पर देखिए, तो ये तो हम नहीं इरेज करेंगे क्योंकि ए डैश बी डैश की हमको ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो पहले हम यहाँ से सेकेंड है हमारे, सेकेंड में दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब इसको फाइंड करना है। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से देखेंगे ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। तो ए और बी में देखिए कॉमन क्या मिल रहा, 2 दोनों में मिल गया तो 2 हो जाएगा। फिर 3 नहीं मिल रहा, फिर उसके बाद 5 नहीं मिल रहा, 7 नहीं मिल रहा, तो सिर्फ 2 ही मिलेगा और कोई टर्म नहीं मिलेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि देखिए 2 बी में भी है और 2 ए में भी है और बाकी टर्म कोई नहीं है। यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 5, 6, वहाँ 8 है। ठीक है, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2 आ गया। अब इसका हम कम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो हम फार्मूला बनाएंगे ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू होगा यूनियन माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो अब यहाँ से u की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 9 तक ये नंबर है और ए इंटरसेक्शन बी 2 है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, u के वे एलिमेंट्स जो ए इंटरसेक्शन में नहीं हो, तो सिर्फ इसमें से 2 वाले नंबर को हम क्या करेंगे, हटा देंगे और बाकी सारे नंबर हमारा हो जाएगा यही आंसर। तो मतलब 2 को हटा देंगे तो बचेगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमारा आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए टर्म आएगा 1, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9। अब हमको निकालना है ए डैश ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये भी देखिए निकालते हैं, अगर इतना आंसर आता तभी वेरीफाई होगा। तो हम इसको इरेज नहीं करेंगे आंसर को। अब हम निकाल रहे हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड यहाँ से देखिए ए यूनियन बी है, तो यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो हम ए यूनियन बी ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू निकाले हैं। यहाँ से ए कम्प्लीमेंट निकला है 1, 3, 5, 7, 9। तो 1, 3, 5, 7, 9 ब्रैकेट क्लोज, यूनियन बी कम्प्लीमेंट निकाले हैं 1, 4, 6, 8, 7। 1, 4, 6, 8, 9 ए टर्म निकाले हैं। अब इसका हमको यूनियन निकालना है। तो यूनियन का मतलब होता है ए और बी के सारे एलिमेंट्स लेंगे, लेकिन रिपीट नंबर को एक बार लेंगे। तो 1 देखिए तो 1 हो गया, फिर उसके बाद 2 इसमें नहीं है, 3 है तो 3 हो जाएगा, फिर 4 यहाँ पर है तो 4 होगा, 5 इसमें है तो 5 ले लेंगे, 6 इसमें है तो 6 लेंगे, 7 इसमें है तो 7 ले लेंगे, 8 इसमें है तो 8 ले लेंगे, और 9 दोनों में है तो एक बार 9 ले लेंगे तो 9 हो गया। तो ये हमारा आंसर आएगा। तो देखिए ये जो आया है, हम जो अभी अभी निकाले थे इसके इक्वल आया है 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यही ऊपर भी आया है 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कहने का मतलब ये भी वेरीफाई हो गया। ए कम्प्लीमेंट यूनियन
बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू होगा ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। तो ये भी केस हम वेरीफाई कर लिए। इस टाइप में हम इस सबको वेरीफाई करेंगे। ऐसी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो अदर वीडियो मिल जाएगी। ओके।